पुश्तैनी ज़मीन पर कोई कारोबार, कोई स्कूल बनाना चाहते हो तो आप भाई साहब चप्पलें घिस घिस के थक जाओगे, सचिवालय के चक्कर मार के, प्राधिकरण के चक्कर मार मार के थक जाओगे, लैंड यूज चेंज नहीं होगा। उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में सिर्फ कागजों में कानून बनते हैं, कागजों में सब कुछ होता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। जितने विज्ञापन पे खर्च किया, होर्डिंग लगाया आपने, वो सब खर्चा पर्चा किया आपने, अगर उतने के भी उद्योग लग जाए तो भी हम कहें 100, 200, 400 लोगों को रोजगार मिल गया। और साबित करो ना 6000 पेड़ कहाँ कटे, और फांसी लगाओ, अगर 6000 पेड़ कटे तो फांसी लगाओ उसको। मुझे इसमें बिल्कुल हंसी आ रही है, इसलिए कि ये मजाक है उत्तराखंड के लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड की विधानसभा में जो हुआ पूरे देश ने देखा। प्रेमचंद अग्रवाल के वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लोग उनसे सफाई की उम्मीद कर रहे हैं और वो खेद प्रकट कर रहे हैं। माँ गंगा से क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा मांग रहे हैं कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो माँ गंगा क्षमा करें, बाकी उनके साथ इंसाफ करें। मेरे साथ बात करने के लिए हैं इस टाइम हरक सिंह रावत, जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था उन सरकारों में भी मंत्री रहे हैं, पौड़ी से पूर्व विधायक रहे हैं, तमाम पोर्टफोलियो कैरी किए हैं, तमाम उत्तराखंड को बदलते हुए देखा है, उत्तराखंड को बनते हुए देखा है। तो भला इनसे अच्छा भू कानून पर चर्चा कौन कर सकता है। सबसे पहले तो हरकदा स्वागत है आपका। नमस्कार जी। एक भू कानून आ गया सख्त, खाली भू कानून नहीं आया है, कहा गया सख्त भू कानून। मैं भी रास्ते से आ रहा था तो तमाम बधाइयों के संदेश हैं। सख्त भू कानून बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाइयाँ। आपने बधाई दी नहीं थी सख्त भू कानून की? नहीं, मैंने नहीं दी, इसलिए नहीं दी कि मुझे इसमें बिल्कुल हंसी आ रही है, इसलिए कि ये मजाक है उत्तराखंड के लोगों के साथ। देखिए, पहले एक रूपता नहीं है। आप भू कानून आप लाए, नांदेड़ तिवारी जी के समय में भू कानून बना था कि 250 स्क्वायर मीटर से अधिक भूमि उत्तराखंड में एग्रीकल्चर भूमि को कोई बाहर का व्यक्ति नहीं खरीद सकता, कोई कंपनी नहीं खरीद सकती। उसका सख्ताई से पालन नहीं हुआ उत्तराखंड में। तो सही मायने में तो भू कानून नांदेड़ तिवारी जी 2003 में तिवारी जी लाए थे, उसमें मैं राजस्व मंत्री था, तब उत्तराखंड में भू कानून बना था। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकारों की मिलीभगत से, अधिकारियों की मिलीभगत से वो तिवारी जी का बनाया वो भू कानून को सही रूप से क्रियान्वयन नहीं किया गया, उसको उपयोग नहीं किया गया, और उसके गलत तरीके से उसके फ़ायदा उठाकर उत्तराखंड को बेचने का काम किया गया। ये जो भू कानून आज जिस बड़ी बड़ी बातें जो आप खुद कह रहे हैं कि बधाइयाँ दी जा रही हैं, किस बात की बधाइयाँ दी जा रही हैं? उत्तराखंड के साथ धोखा है। आपने हरिद्वार क्या उत्तराखंड में नहीं है? क्या उधम सिंह नगर उत्तराखंड में नहीं है? आप देहरादून को तो सम्मिलित कर सकते हो, लेकिन आपने ऐसा कौन सा कोई प्रदेश हो, कानून एक जैसा होना चाहिए ना सबके लिए। तो मैं इसलिए ये कानून के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। बिल्कुल ये केवल धोखा है उत्तराखंड के लोगों के साथ। भू कानून के नाम पे धोखा हुआ है। भू कानून मैंने पहले भी कहा था, भू कानून तिवारी जी ने पहले ही बना दिया था, कांग्रेस सरकार ने 2003 में बना दिया था। अगर उसका सही ढंग से सदुपयोग किया जाता तो जो हालात हैं आज प्रदेश की, वो हालात नहीं होते। तो मैं इसलिए सख्त है। कहा जाता है कि ये बात आ भी रही है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जब एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे तब भू कानून बहुत सख्त था उस समय से, और इतना ही सख्त था तो प्रदेश भर के अंदर ये मांग क्यों उठी कि भू कानून, सख्त भू कानून लाया जाए? ये हमारी गलतियों की वजह से उठी। भू कानून था, मैं जब बीजेपी गवर्नमेंट में सरकारी मंत्री था, फॉरेस्ट मिनिस्टर था, मैंने मंत्रिमंडल के सामने एक विषय रखा कि भाई मैं उत्तराखंड का हूँ, आप नौटियाल जी उत्तराखंड के हैं, आपकी अपनी ज़मीन है, आप अपनी ज़मीन पर, अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर माना कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई स्कूल बनाना चाहते हैं, कोई हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी वही नियम है जो बम्बई से आए व्यक्ति, दिल्ली से आए व्यक्ति या बेंगलोर से आए व्यक्ति के लिए जो कानून है, वही कानून आपके लिए भी, वही कानून हमारे लिए भी है।
तो उत्तराखंड का आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता ना फिर। और उत्तराखंड में जो ये लाख इन्वेस्टर मीट की बात करें, कुछ करें, उत्तराखंड में न कभी उद्योग लगेंगे, जो तिवाड़ी जी लगा गए, न उत्तराखंड में कोई उद्योग लगेंगे, न उत्तराखंड में कुछ हो सकता है। कारण कह रहे हैं, देखिए ये थोड़ा सा नकारात्मक सा संदेश ना जाए, जो बेरोजगार हैं, जो उत्तराखंडी हैं, जिनको एक उम्मीद हो कि हाँ उत्तराखंड में रोजगार धंधे लगेंगे। इन्वेस्टर समिट हुई है, दो इन्वेस्टर समिट हो चुकी है। त्रिवेंद्र रावत भी इन्वेस्टर समिट कर चुके हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इन्वेस्टर समिट कर चुके हैं। सरकारी खर्चे पर लंदन गए, मुंबई गए, देश का दौरा किया, विदेशों का दौरा किया, सरकार जो लोगों के टैक्स का पैसा है उस पर, और आप कह रहे हैं फिर भी उद्योग धंधे नहीं लगेंगे। मैं आज आपसे कह रहा हूं, सिंगल विंडो सिस्टम किया है इन्होंने। जरा आप मुझे बता दो, आपका घर पौड़ी जिले में खंडा है, आप अपने घर पे अपनी ज़मीन पर कोई हॉर्टिकल्चर का कोई छोटा सा कारोबार लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नक्शा पास कराना पड़ेगा। नक्शा पास से पहले लैंड यूज चेंज कराना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर से अगर कुछ करना है तो फिर आप कोई कंपनी बनाएंगे, ट्रस्ट बनाएंगे स्कूल खोलने के लिए या कोई कंपनी बिजनेस करने के लिए, तो आपके लिए वही नियम है कि 2003 से पहले की जो है कंपनी अगर होगी तो आप कर ही नहीं सकते। मैंने ये बात कैबिनेट में उठाई थी कि भाई उत्तराखंड के व्यक्ति को इसमें छूट होनी चाहिए कि अगर उत्तराखंड का व्यक्ति अपनी भूमि पर, अपनी ज़मीन पर कुछ करना चाहता है, स्कूल खोलना चाहता है, हॉस्पिटल खोलना चाहता है, हॉर्टिकल्चर काम करना चाहता है, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो उसके लिए छूट हो। उसके लिए आपने वो नियम क्यों कर दिया कि 2003 से पहले की कंपनी है तो उसको उसी को मान्यता मिलेगी, उसके बाद वाली कंपनी को मान्यता नहीं मिलेगी। अब उस समय आप छोटे बच्चे थे, तो आप अगर बिजनेस आज करना चाहते हो, उद्योग अगर करना चाहते हो, चाहे शिक्षा का उद्योग, शिक्षा भी एक उद्योग ही है उत्तराखंड में। अगर कोई पब्लिक स्कूल आप बनाना चाहते हो, अपनी ज़मीन है आपकी, उत्तराखंड के हो आप, मूल निवासी हो आप उत्तराखंड के, आपके लिए वही नियम है जो दिल्ली से आए हुए व्यक्ति के लिए नियम है। अब ये सिंगल विंडो की बात कर रहे हैं, आप मुझे बता दो, सिंगल विंडो में अप्लाई करके देख लो, आप थक हार के हाथ ना जोड़ दो उत्तराखंड को। उत्तराखंडी होने के बाद भी आप उत्तराखंड में कोई काम नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है? राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कमी है या ब्यूरोक्रेसी का मकड़जाल है? ब्यूरोक्रेसी का है, सोच की कमी है, सरकारों की सोच की कमी है। मेरे अध्यक्षता में कमेटी बनी, मैंने कहा भाई उत्तराखंड जिस ट्रस्ट में, जिस सोसाइटी में, जिस कंपनी में उत्तराखंड के लोग 50% से अधिक लोग होंगे, उस पर वो कानून लागू नहीं हुआ, आज तक पास नहीं हुआ। फिर क्या, मेरी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की उप समिति बनी थी, मैं चेयरमैन था उस कमेटी का। मैंने वित्त, सारे विभागों के साथ, प्लानिंग, सब विभागों के साथ बातचीत करके वो प्रस्ताव भेज दिया था कैबिनेट के लिए आने के लिए। वो कैबिनेट में आया नहीं उसके बाद। वो आप क्या करोगे? आप कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बीजेपी सरकार में ही मंत्री रहे, यहाँ पर कांग्रेस सरकार में ही मंत्री रहे। जब आप कह रहे हैं कि आपके लिए इतना मुश्किल हो गया है ये सब चीज़ें, आप मुझसे कुछ एक मेडिकल कॉलेज की चर्चा भी कर रहे थे कि लैंड यूज चेंज कराने के लिए आपको बिल्कुल पापड़ बेलने पड़ गए, तो एक आम उत्तराखंडी की क्या स्थिति होगी? मैं आज आपको कह रहा हूँ कि अगर मैं छोटी बात करूँ, आप कोई पब्लिक स्कूल अपनी ज़मीन पे, श्रीनगर में, आपकी ज़मीन है श्रीनगर में, आप अपनी ज़मीन पे, आप उत्तराखंडी हो, आपकी परदादा से जब भी आए होंगे, चाहे राजस्थान से, जहाँ से आए होंगे, आज से 8-10 पीढ़ी पहले जब भी आए होंगे आप, मतलब प्रेमचंद अग्रवाल जी को डाली दिया बीच में। मतलब मैं इसलिए वो यही बात कर रहे थे कि विधानसभा के अंदर कोई राजस्थान से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है। आप कहाँ से आए हैं? हम अजमेर से, राजस्थान से आए हैं, रावत लोग। हम लोग रावत पहले टिहरी चंबा के पास है, दिखोल गांव हमारा, हम दिखोले रावत हैं। अग्रवाल जी कहाँ से है? प्रेमचंद अग्रवाल जी कहाँ से है? पता, वो तो उनको पता होगा। राजस्थान से आया, महाराष्ट्र से आया? मैंने तो इसलिए अपना पूरी हिस्ट्री, आपने तो राजस्थान बता दिया, प्रेमचंद अग्रवाल जी कहाँ से आए हैं? वो राजस्थान से आए हैं या महाराष्ट्र से आए? मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से आए होंगे, वो तो उनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन मैं डोएला में, झूठ क्यों बोलूं, मैं डोएला में इनके घर पर रुका भी हूँ, जब बहुत पहले, आज से ये बात मैं 87-88 की बात कर रहा हूँ। तो इनके ताऊ जी, वो मैं तो इनके घर पे रुका भी हूँ डोएला में। तो पुराना परिवार है डोएला का, पुश्तैनी परिवार है। तो मतलब मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कौन कहाँ से आया, लेकिन जब भी आए हम लोग, लेकिन आज तो हम मूल निवासी है ना उत्तराखंड के। मेरे दादा यहाँ पैदा हुआ, मेरे पिताजी यहाँ पैदा हुए, मैं यहाँ पैदा हुआ, और मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। आप नौटियाल जी भी, आपके दादा परदादा तो यहीं के थे ना, आप यहाँ पैदा। आप मुझे बता दो, अपनी ज़मीन पर आपने, चलो नई ज़मीन तो छोड़ दो,
आप अपनी पुश्तैनी जमीन पर कोई कारोबार, कोई स्कूल बनाना चाहते हो तो आप भाई साहब चप्पलें घिस घिस के थक जाओगे, सचिवालय के चक्कर मार के, प्राधिकरण के चक्कर मार मार के थक जाओगे। लैंड यूज चेंज नहीं होगा, लैंड यूज चेंज होगा भी तो आपका नक्शा पास नहीं होगा। तो यही तो चार जियो निकलते हैं लैंड यूज चेंज करने के। अच्छा, इतनी लंबी प्रक्रिया है ना कि हमारे उत्तराखंडियों के बस का तो है नहीं भैया, हमारे उत्तराखंडियों के बस का तो है ही नहीं। ये उत्तराखंडियों का बस का क्यों नहीं है? और बाहर देश के और राज्य हैं, वहाँ से यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कह रहे हैं कि हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, तमाम जगह के जो कारोबारी हैं वो इन्वेस्ट करने को तैयार हैं यहाँ पर। तो क्यों लगता है कि आम उत्तराखंडी नहीं कर पाएगा? आप मुझको ये बता दो ना, तिवाड़ी जी जो लगा गए उसके बाद बता दो कि कितने उद्योग और लगे। दो इन्वेस्टर समिट हो गई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर समिट करते हैं, त्रिवेंद्र रावत करते हैं। जितना ये जो इन्वेस्टर समिट पे जितना खर्च होता है, चाहे माना 10 करोड़ हुआ, 20 करोड़ हुआ, 25 करोड़ हुआ, उतने के भी उद्योग लग जाए तो मैं कह रहा हूं तो भी हो जाए। मतलब आप कह रहे हो ROI जो होता है बिजनेस में कहा जाता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहा, आप कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस में। जितना विज्ञापन पे खर्च किया, होर्डिंग लगाया आपने, वो सब खर्चा पर्चा किया आपने, अगर उतने के भी उद्योग लग जाए तो भी हम कहें 100, 200, 400 लोगों को रोजगार मिल गया। कि सोच नहीं है ना, सोच ही नहीं है, क्या क्यों लगेंगे उद्योग? यहाँ लगेंगे नहीं उद्योग। आप भू कानून आने के बाद, जो भू कानून अभी आ गया है और कह रहे हैं कि बहुत सख्त है, इसके बाद क्या लगता है कि एक उम्मीद जगेगी, इंडस्ट्रीज आएगी? मुझे नहीं लगता। देखिए हिमाचल में भू कानून है, अब हिमाचल की तरह लगाते नहीं, वहां तो नहीं ना 2 कानून कि पोंटा साहिब में अलग कानून हो, नाहन में अलग हो, शिमला में अलग हो, धर्मशाला में अलग। मुझे बता दो ना कि वहां अलग कानून है। वहां सारे 5 स्टार होटल बने हैं शिमला में, सब जगह, सब बाहर वालों के। लेकिन वहां क्या होता है कि लोग, जैसे पोंटा साहिब में इतनी इंडस्ट्री एरिया है, आप चंडीगढ़ जाओगे जब इधर से विकास नगर से होते हुए, हरबटपुर होते हुए, तो सारे होटल और वो बने सब बाहर वालों के। लेकिन वो क्या करते हैं, फिर एक किसी व्यक्ति को, लोकल व्यक्ति को उस कंपनी में ज्वाइन करा लेते हैं, तो उत्तराखंड इंडस्ट्री भी बन गई, रोजगार मिल गया, और उत्तराखंड के आदमी को जो है, उत्तराखंड का आदमी भी उस कंपनी में शेयर हो गया, मालिक हो गया। तो ज्यादातर इंडस्ट्री इस तरह हिमाचल में। तो आप हिमाचल की तर्ज पर करते हैं जिस तरह परमार जी ने हिमाचल में भू कानून बनाया। आप तो क्या कर रहे हो, देहरादून को छोड़ दे रहे हो, हरिद्वार को छोड़ दे रहे हो, उधमसिंह नगर छोड़ दे रहे हो। और पहले तो एक रूपता होनी चाहिए कानून के अंदर, एक रूपता होनी चाहिए। तो आपका सीधा सीधा सवाल ये है सरकार से कि जो उत्तराखंड में 13 जिले हैं, इनमें से 2 जिले जो हरिद्वार, उधमसिंह नगर को भू कानून से अलग क्यों रखा गया? देखो एक ही कानून होना चाहिए। दूसरा कि जो मैंने कैबिनेट में पास किया था कि अगर 50% किसी कंपनी में उत्तराखंड के लोग भागीदार हैं, शेयर होल्डर हैं, आप बना दो कि 10 साल तक ये ना हो कि भाई आज कोई इंडस्ट्री यहाँ लगानी है, उत्तराखंड के लोगों को 50% शेयरधारी बना दिया, उसके फेस 50% मालिक बना दिया उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का, उस होटल का, और उस बाद उनको आउट कर दिया। आप कर दो कि नहीं 25 साल या जब तक ये उद्योग चलेगा तब तक जो है 50%, तभी तक वायबल रहेगा ये प्रोजेक्ट जब तक 50% जो है उत्तराखंडी इसमें शेयरधारक नहीं होंगे या ओनरशिप नहीं होगी। अब एक कानून बना दो। मेरे अध्यक्ष हमें कैबिनेट ने पास करके भेजा है, उसको पास करा दो आप। देखो फिर उत्तराखंड के लोगों को कैसे रोजगार मिलता है और यहाँ दुरुपयोग भी नहीं होगा। हर एक सवाल मेरा और है, हम जब ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं उसे कहा जाता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा का जो फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। पहले कहा जाता है बिल्कुल बंजर क्षेत्र थे, कुछ नहीं हुआ करता था वहाँ पे। लेकिन आज की डेट में हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा की जब बात करते हैं तो तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज और MNCs वहाँ पे आ गई। सरकारों का एक विज़न था उसको लेकर, और वहाँ पे कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जो लोकल्स हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, जिनकी ज़मीनें एक्वायर की गई, उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे रोज़गार देना पड़ता है। उन कंपनी की एक शर्त है सरकार की, एक परसेंटेज उन्होंने निर्धारित किया है, इतना % आपको लोकल लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा। आपको लगता है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर समिट होते हैं या तमाम इंडस्ट्रीज लाने की अगर बात होती भी है तो यहाँ के लोकल्स को, क्योंकि रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के लिए, पलायन हो रहा है, तमाम लोग यहाँ से दिल्ली मुंबई का कुछ कर जा रहे हैं रोज़गार के लिए, तो उनके लिए कुछ एक प्रावधान होना चाहिए, इंडस्ट्रीज आए तो उसमें हमारे जो उत्तराखंडी हैं, मैं कोई पहाड़ी
और मैं क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ। उत्तराखंड में तो उत्तराखंड है, तो 13 जो जिले हैं, 13 जिले हैं, सब जिलों की बात कर रहा हूँ, उनको प्रायोरिटी मिले उस पर। ये तिवाड़ी जी ने जब इंडस्ट्री एरिया चाहे सैलाकुई में बनाया, चाहे हरिद्वार में बेचल के पास बनाया, चाहे उधम सिंह नगर में बनाया, हर जगह बनाया इंडस्ट्री एरिया, ये तिवाड़ी जी ने ये प्रावधान किया था। लेकिन आज कहाँ लागू हो रहा है? सरकारें, मतलब मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद भी उस बीजेपी सरकार में भी रहा हूँ, मैं कांग्रेस सरकार में भी रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला तो नहीं हो ना कोई। यह उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में सिर्फ कागजों में कानून बनते हैं, कागजों में सब कुछ होता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। आप मुझे बता दो ना कि उत्तराखंड हम कहाँ हैं आज, रोजगार के दृष्टिकोण से देख लो आप। अरे इससे अच्छी स्थिति तो हमारी, अब मैं तो खुल के बोलता हूँ, आप जनसभा बोलता हूँ, अगर खुलकर ही बोलिए, क्योंकि आप यूपी सरकार में ही मंत्री, यूपी के समय मैं में। आज आप कह रहा हूँ अगर कहीं से जो है हमारे जो जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए शहीद हुए, भाई राजेश रावत, बेंजवाल, हमारी मसूरी में जो हमारी बहनें शहीद हुई, उनकी आत्मा अगर कहीं से देख रही होगी तो रो रही होगी उनकी आत्मा। क्या इसके लिए उत्तराखंड के लिए हमने आज आप देखो ना, वीरानी हो गई, पहाड़ खाली हो गए, पहाड़ में खेती नहीं है। बंदर हमने कुंभ मेले में जो बंदर, कुंभ मेले में जो बंदर हरिद्वार कुंभ मेला हुआ, उसमें निशंक जी के टाइम पे सारे बंदर आपने पौड़ी और टेरी और गढ़वाल में छोड़ दिए। आज वीरान होगी खेती। आप मुझे तो मैं अभी पौड़ी में जिले में गया था, श्रीनगर से कुर्स होते हुए मेरे आंखों में आंसू थे कि क्या क्या हमारा ये पहाड़ था, क्या हरा भरा पहाड़ था। केवल सड़क ले जाना अगर विकास का प्रतीक है, बिजली ले जाना विकास का प्रतीक है, केवल स्कूल खोलना विकास का। देवलगढ़ स्कूल, जिस स्कूल में जो स्वर्गीय हेमंत बहुना जी गांव का स्कूल है, आज वह 40 बच्चे हैं उस देवलगढ़ इंटर कॉलेज में, और 35 से ज्यादा टीचर है। एक बच्चे पे 1.5 लाख रुपए खर्च हो रहा है गवर्नमेंट देवलगढ़ इंटर कॉलेज में। आप कन्या इंटर कॉलेज है गवर्नमेंट का लेफ्ट जोन में, आज 50 बच्ची लड़कियां रह गई, टीचर वही 40 टीचर। मतलब क्या विकास है? लेकिन एक परिभाषा आप ये दे रहे हैं कि एक बच्चे पे 1.5 लाख रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन एक परिभाषा ये भी है पहाड़ों के विद्यालयों की, तमाम स्कूल जो हैं वहाँ पे पढ़ तो बन गए हैं, बच्चे नहीं हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए, कारण और तमाम स्कूल खाली हो रहे हैं। ये भी तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि हमने उत्तराखंड की प्लानिंग पहले लखनऊ के जवाहर भवन में, योजना भवन में, जनपद के विकास भवन में बैठ के योजनाएं बनती थी, महाराणा प्रताप जल निगम के ऑफिस बैठ के, मुख्यालय बैठ के योजनाएं बनती थी। अब देहरादून की वहां भी एसी रूम में बैठ के योजना बनती थी, अब यहाँ देहरादून के एसी रूम में बैठ के योजना बन रही है। अभी कह रहे हैं कि जो उद्देश्य था उत्तराखंड राज्य को बनाने का, वो पूर्ण अभी भी नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ। मैं तो अब कह रहा हूं हम उत्तराखंड में, अब तो मैं कह रहा हूं ना कि हम उत्तर प्रदेश में ज्यादा अच्छे थे ये उत्तराखंड बना के। तो मैं खुद उत्तराखंड आंदोलनकारी हूं, मैंने खुद नहीं बनाया सर्टिफिकेट, लेकिन उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने मेरा सर्टिफिकेट बनाया। आप पौड़ी जिले से पूछ लो, आप लखनऊ में शहीद स्थल पर सबसे लंबा धरना केस दिया उत्तराखंड राज्य के लिए। मैंने भाजपा ही उत्तराखंड राज्य के लिए छोड़ी है, क्योंकि मैंने लखनऊ विधानसभा के सामने धरने में बैठा, एज ए भाजपा के विधायक के नाते उत्तराखंड के धरने में बैठा। उस बात पे मेरा विरोध हुआ भाजपा में। मैंने दिल्ली में उत्तराखंड जनता गैर राजनीतिक संगठन बनाया, और दिल्ली में 6 साल मैंने दिल्ली में जो है राज्य के लिए धरना दिया है, जंतर मंतर पर। हर सप्ताह में जो है, हर महीने जो है बड़ी रैलियां करता था, लोकसभा घेराव की रैलियां करवाता था, मैं उसका चीफ था। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल तड़ागी और सभी लोग थे, अवतार सिंह रावत, दिनेश बिष्ट, बहुत लोग थे मेरे साथ। ये कैप्टन बलबीर सिंह जो आज कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में। तो हमने इस राज्य के लिए वो हंसा दहनाई बेचारी, जैसे मंसूरी में अपने बेलवंती चौहान हंसा दहनाई जो मारी गई, सीने पे गोली खाई उन लोगों ने इस राज्य के लिए। हमारी बहू बेटियों ने जो है मुझ पर इज्जत खोई है इस राज्य के लिए।
खटिमा में जो है हमारे सैनिकों ने अपने को शहीद हुए इस राज्य के लिए। क्या इसके लिए, क्या इसके लिए हुए हम? आज मुझे बता दो, हम पहले कहते थे उत्तर प्रदेश, जब हम उत्तर प्रदेश के थे हम कहते थे कि हम बिहार की तर्ज पे जा रहे हैं, विकास बिहार की तर्ज पे हो रहा है, बिहार की तरह गुंडागिर्दी हो रही है, लूटपाट हो रही है। आज हमसे अच्छा उत्तर प्रदेश जा रहा है। हम तो उत्तर प्रदेश से भी बेकार हो गए। विधायक लोग बस ये राज्य हमने, भाई साहब मैं देखो कभी कभार सच बोलता हूं तो इसलिए लोगों को बुरा लग जाता है कि नेता ज्यादा बने, रोजगार कम पैदा हो, यहाँ पे कहा जाता है। मैं वही कह रहा हूं। पहले 17-19 जो पहाड़ी वाला हरिद्वार को जोड़ दो 22 विधायक थे, आज 70 हो गए। पहले 2 या 3 मंत्री बनते थे, और उसको भी बढ़ाने की बात हो रही है कि 70 विधायक भी जो हैं आज कितने मंत्री हो गए? 12 मंत्री बन सकते हैं। पहले जो है तेरे जिले थे, तेरे IAS अफसर, तेरे IPS अफसर, 2 कमिश्नर, 2 DIG, ऐसे IFS भी जो है इतने थे, PCS भी मुश्किल से जो है। आज हमने ये राज्य केवल नेताओं को रोजगार देने के लिए, जिसने ग्राम प्रधान होना था आज वो विधायक हो गया। अच्छी बात है, मैं इसमें दो राय नहीं है, लेकिन नेताओं को रोजगार मिल गया। और या तो हमने रोजगार देने के लिए जो है अधिकारियों को रोजगार देने के लिए बना दिया। पहले उत्तराखंड का जो, अगर उत्तर प्रदेश में टोटल जो काडर रहा वो उत्तराखंड के नाम पर, मतलब उसके से 20-22 का रहा होगा। आज 100-100 कुछ का काडर हो गया, IPS का भी, IAS का भी, IFS का भी, 20 का 450-500 का काडर हो गया। तो इन्हीं के लिए तो बनाया हमने रोजगार के लिए। जो आम आदमी को कहां रोजगार मिल रहा भाई? गांव के गरीब को, पढ़े लिखे व्यक्ति को तो नहीं रोजगार मिल रहा है। तो सही मायने में जो भौगोलिक, उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, कार्य योजना बननी चाहिए थी, जो सोच होनी चाहिए थी, विजन होनी भाई। जब वो जैसलमेर, राजस्थान जैसलमेर रेत के टिल्लों को बेच रहा है, 5 स्टार होटल और 7 स्टार होटल बने जैसलमेर रेत के टिल्लों के बीच में, क्या है वहां? रेती तो है ना। जब वो दुबई जो है डेजर्ट सफारी, रेत की सफारी के नाम पर जो है पूरा दुनिया को अपने यहाँ बुला रहा है, हमारे यहाँ तो सब कुछ है। टाइगर में हम नंबर 1, वाइल्ड लाइफ। अरे बनाया ना, पाको अपने बनाया तो था उसको, अब नहीं बनने दिया लोगों ने। मेरी सोच थी, वाइल्ड लाइफ के फेवर में सोच थी, उत्तराखंड के पेपर में सोच थी। भाई दिल्ली में कोई टाइगर देखेगा तो वो तो जूम एक बाड़े में देखेगा, एक छोटे से उसमें देखेगा तो लोगों मजा नहीं आएगा। जब कॉर्बेट के अंदर हमने बनाया तो जो टाइगर बुजुर्ग हो जाता है, जो शेर बुजुर्ग हो जाता है, शिकार नहीं कर पाता तो वो मर जाता है भूखे प्यासे देखे, या बीमार हो जाता है, चल नहीं पाता, शिकार नहीं कर, मर जाता है। या तो वो नज़दीक के गाँव को के लोगों को खाता है, बच्चों को खाता है, बुजुर्ग लोगों को खा लेता है, अपना शिकार बना लेता है। तो मैंने सोचा लोगों को शिकार ना बनाए कोई टाइगर, कॉर्बेट के टाइगर आसपास के गांव के लोग, बच्चों को, किसी महिला को कोई शिकार ना बनाए। तो वो टाइगर जब वो शिकार करने में हिरन का शिकार नहीं कर पा रहा है, माना वो गाय का या जंगली गाय का शिकार नहीं कर पा रहा है, तो वो फिर क्या खाएगा? तो उसको हमने कहा हम उसको टाइगर को ये बाड़े में ले आएंगे, और ये जू होगा तो जू, लेकिन नेचुरल जू होगा। वहाँ अगर छोटे से बक्से में, छोटे से कटघरे में एक बाघ होगा, यहाँ 30 सेक्टर में बाघ घूमेगा, उसको खाना भी मिल जाएगा, तो उसकी उम्र भी बढ़ जाएगी, टाइगर की उम्र भी बढ़ जाएगी। अगर उसको 15 साल जीना है माना उसको, तो 20 साल जिएगा। जब उसको भोजन मिल जाएगा तो वो 20 साल जिएगा, उसको इलाज भी होगा तो 20 साल जिएगा। और उसके 5 साल जो हम उसकी उम्र बढ़ा रहे हैं, उन 5 साल में लोग टाइगर देखने के लिए आएंगे। लोगों को ये फील नहीं होगा कि हम जू में देख रहे हैं, लोगों को लगा कि हम नेचुरल कॉर्बेट के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि वैसी जीप से सफारी करेंगे। क्योंकि 30 सेक्टर में 1 या 2 टाइगर होंगे तो दिख भी जाएगा 100%। और वो तो सवालों के घेरे में क्यों आ गई? और इसके साथ एक सवाल और लूँगा, टाइगर से एक बात याद आती है, जब अक्सर हम दिल्ली की पत्रकारिता में एक चीज़ जरूर सुनते थे कि उत्तराखंड में एक अभी फिल्म आई थी, एक था टाइगर, और उत्तराखंड की राजनीति के अंदर कहा जाता था कि राजनीति में एक ही टाइगर है, हरक सिंह रावत, आपको राजनीति का टाइगर कहा जाता था। तो टाइगरों के प्रति प्यार तो नहीं था ये कहीं? हाँ देखिए मैं उत्तराखंड की तरक्की चाहता था,
मतलब राजनीति का टाइगर आपको कहा जाता है ना। देखिए विजन था मेरा, उससे कोटद्वार से लेकर जौलीग्रांट तक लेकिन सवालों के घेरे में होटल बन जाते। ये सवालों के घेरे में फिर भी इतना विजन आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका जो विजन लॉबी है, है। एक टूरिस्ट भी यहाँ पे आते, रेवेन्यू भी होता, जैसा बता रहे हैं मुझे ये सब चीज़ें। और कहीं ना कहीं विजन आपने कहा कि आपने विजन दुबई का भी दिखाया कि डेजर्ट सफारी में जब कमा सकते हैं। एक आपने वेडिंग डेस्टिनेशन, जो राजस्थान को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में जाना भी जाता है कि तमाम शादी, मैं एक चीज बता रहा इतना सब कुछ आप यहाँ ला रहे थे, तो फिर ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ गया। हूं, इसलिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जब गलत तथ्य रखोगे आप, जब तक मैं सरकारों ने पैरवी नहीं करी आपकी। बिल्कुल नहीं करी, जब तक मैं मंत्री था तब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, हमने पैरवी करी। ये चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट को अगर सही जानकारी दी जाती, आप जबरदस्त झूठी रिपोर्ट दे दोगे वहां के 6000 पेड़ कट गए, और साबित करो ना 6000 पेड़ कहां कटे, और फांसी लगाओ। अगर 6000 पेड़ कटे तो फांसी लगाओ उसको। मैं तो कह रहा हूं केवल नौकरी सस्पेंड नहीं, जेल ही नहीं, उसको फांसी होनी चाहिए, जैसे 6000 पेड़ काट दिए। झूठी रिपोर्ट क्यों देते हो सुप्रीम कोर्ट को? तो अब ऐसी गलत रिपोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी, वो मैं कह रहा हूं अगर 6000 पेड़ कटे तो उन जिसे 6000 पेड़ काटे, इलीगल पेड़ काटे, उसको फांसी मिले, और या तो गलत रिपोर्ट देने वालों को फांसी मिले, जो जिन्होंने इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा रोकने का काम किया है। हरक सिंह रावत, मैं मां की कसम, उस धारी मां की कसम खा कह रहा हूं, अगर 1 रुपया भी, एक पेड़ भी, एक टहनी भी अगर हरक सिंह रावत ने उस पाखरों से काटी होगी, और 1 रुपया भी अगर वहां से लिया होगा, तो जो चाहे सजा दे दे कोई मुझको। लेकिन आप एक उत्तराखंड के विकास को रोकना चाहते, आप कोटद्वार के विकास को रोकना, पौड़ी जिले के विकास को रोकना चाहते, गढ़वाल के विकास को रोकना चाहते, आप उत्तराखंड के विकास को रोकना चाहते। आज दिल्ली, कोटद्वार से लेकर दिल्ली तक रिसोर्ट ही रिसोर्ट बने होते, जगह नहीं मिली थी जौलीग्रांट से कोटद्वार तक, वो पाखरो टाइगर सफारी शुरू हो गई होती। तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी क्या ये शिकार करने का मौका ढूंढते हैं, जो सीधे सीधे शिकार नहीं कर पाते? आप उदाहरण दे रहा हूं मैं, 1991 में जब मैं टूरिज्म मिनिस्टर यूपी था, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि रिवर राफ्टिंग हरक सिंह रावत ने शुरू करवाई है। मतलब रिवर राफ्टिंग जो है, हम जो रिवर राफ्टिंग करवाई ले रहे हैं, तो जो आनंद लेते हैं दर्शक जो रिवर राफ्टिंग, मैं उदाहरण दे रहा हूं एक छोटा सा। मैं पौड़ी से आ रहा था 82 में, एक चौहान रेस्टोरेंट वाला है, ढाबा वाला है 82 में, मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए उसके यहाँ रुका, तो सारे व्यापारी आ गए, लोकल व्यापारी, कि साहब ये अंग्रेज रिवर राफ्टिंग करते हैं, नदी किनारे नंगे पड़े रहते हैं, हमारी बहू बेटियां घास लकड़ी को लेकर पानी पीने जाते हैं नदी किनारे, तो नंगे होते हैं तो उन पर पत्थर मारते हैं, तो वो नदी के उस किनारे चले जाते हैं। पौड़ी वाली बहू बेटियां अगर आती, गांव के नजदीक गांव है जो नदी के किनारे के, वो आते हैं, वो नंगे पड़े रहते हैं अंग्रेज, वो उन पर पत्थर मारते हैं तो टेरी के सीमा में आ जाते हैं। तो मैंने महसूस किया यार ये गलत हो रहा है, हमारी संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति, नदियाँ, गंगा की पवित्रता खत्म हो रही है। मैं उसी दिन आया, घंटाघर में पीडब्ल्यू बंगला था, मैंने पांगती जी जो कमिश्नर हैं अभी आज उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए, ये डीजी टूरिज्म थे, कमिश्नर गढ़वाल थे, मैंने इनको बुलाया, एक असिस्टेंट डायरेक्टर था टूरिज्म का द्विवेदी, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भाई ये लाइसेंस की व्यवस्था करो रिवर राफ्टिंग के लिए, कौड़िया से लेकर इसके तक लाइसेंस की व्यवस्था करो, उसे एक तो लोकल के नाम पर लाइसेंस मिलेगा तो लोकल को रोजगार हो गया, दूसरा एक लाइसेंस सरकार को रेवेन्यू मिल जाएगा, तीसरा कि अगर कोई इलीगल काम करेगा तो हम उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। आज जब मैं कभी हेलीकॉप्टर से ऊपर जाता हूं ऋषिकेश से लेकर, भाई साहब बद्री की यात्रा के कारण ऋषिकेश से लेकर कौड़िया तक जितने होटल बने हैं वो केवल यात्रा के कारण नहीं बने, इस रिवर राफ्टिंग के कारण बने। आज ऋषिकेश का जो रोजगार है, दिल्ली से लेकर ऋषिकेश तक का और ऋषिकेश से लेकर कौड़िया तक का जो रोजगार है, वो केवल यात्रा के कारण नहीं है, इस रिवर राफ्टिंग के कारण है। और ये रिवर राफ्टिंग हरक सिंह रावत ने 1991 में शुरू की है। एक दिन सुबोध उनियाल मुझसे बहस करना, मैंने शुरू करी, मैंने तुमने कब करी जरा मुझे बताना। मैं तो बता रहा हूं ना, मैंने पांगती जी को बुलाया, मैंने कहा लाइसेंस की व्यवस्था करो, विधिवत ये काम करो। तब मैंने कौड़िया में जो टूरिस्ट गढ़वाल विकास संघ में टूरिस्ट बंगला बनवाया, भाई कोई व्यापारी जो है एकदम नई जगह पर रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता,
पहले मैंने गढ़वाल विकास निगम का टूरिस्ट बंगला कोड़ियाला में बनाया मैंने, जो नदी के किनारे, गंगा किनारे। फिर वहां से शुरू हुआ धीरे धीरे, फिर सब आज देखो ये तरह की, यही विजन मेरा पाखरों के लिए था। मैं समझ रहा हूँ यही दर्द, अब ये दर्द, जो ये भी दर्द। मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैंने रामनगर के लिए भी कम नहीं किया था। पहले 4-5 गेट थे, मैंने पाखरों कॉर्पोरेट के 3-4-5 गेट थे, मैंने 6-7 गेट खेले। मैं रामनगर की कीमत पर कोटद्वार का विकास या पौड़ी जिले का विकास नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं पौड़ी गढ़वाल की, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भाई श्रीनगर का विकास, पौड़ी का विकास, गोपेश्वर का विकास देहरादून की कीमत पर नहीं होना चाहिए, लेकिन देहरादून का विकास है पौड़ी की कीमत पर, टिहरी की कीमत, उत्तरकाशी की कीमत पर भी नहीं होना चाहिए ना। ये सर्वांगीण विकास हो। ये एक लॉबी, और लॉबी कौन सी है वो लॉबी? अब वो रामनगर में कुछ लोगों को ये लगा कि अगर पाखरो टाइगर सफारी बन जाएगी तो शायद हमारा व्यापार कम हो जाएगा, और ये वो गलतफहमी में थे, वो गलतफहमी में थे और हैं गलतफहमी में। वो टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो एक होटल, अगर एक ही होटल होगा तो नहीं चलेगा, 10 होटल होंगे तो सब चलेंगे। लोग सोचते हैं यार कि जिस पे ज्यादा पैसा अच्छे होटल में रहेगा, जिस पे थोड़ा कम है वो कम में रहेगा। लोग सोचते हैं यार ये होटल नहीं मिलेगा तो ये होटल मिल जाएगा के अनुसार अपना। और फिर जब भीड़ जाने लगते तो लोग सब भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।